Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कामना सीरियल की इस कड़ी में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के रूम में वैभव कपूर आकांक्षा अपनी कंप्लेन बता रहे हैं और प्रिंसिपल जो लग नहीं रहा है कि वैभव कपूर की बातों से कन्विंस हो रही है। और वहीं पे आ जाते हैं मानव और साक्षी, क्योंकि मानव को पता चलता है कि प्रिंसिपल के रूम में अभी भी बैठे हुए हैं वैभव और आकांक्षा। यहीं पे मानव बताते हैं कि मेरे बेटे की बात हो रही है तो मेरी प्रेजेंस तो जरूरी ही जरूरी है। अब प्रिंसिपल के सामने साक्षी खड़ी है और साक्षी के लिए आकांक्षा के दिल में बहुत सारा गुस्सा है। आकांक्षा उसको जोर से पटकने की भी कोशिश करती है दोस्तों, यानी कि वायलेंट होने की कोशिश करती है, मगर वैभव कपूर बीच में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मंजर हम वैभव कपूर और मानव के बीच में भी देखते हैं, मगर प्रिंसिपल सिचुएशन को संभाल लेती है। इस सीन में सबसे मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि जो मानव है वो वैभव कपूर को सीधा सवाल कर देते हैं कि आप किस हक से मेरे बेटे यतु को इस स्कूल में मिलने की परमिशन मांग रहे हो, या फिर ये कहें कि आप क्या लगते हैं आकांक्षा के, यानी कि यत्तू की मम्मी के। वैभव कपूर लाजवाब हो जाते हैं और साथ में मानव और भी बहुत सारी बातें कह देते हैं, जैसे कि दूसरों की चीजें छीनना आपका स्वभाव है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी की पत्नी हो और अब बेटा। तो ये सारी बातें बहुत सारी कड़वाहट भरती हैं उस पूरे सीन में। और यहाँ पे आकांक्षा जब पूरी अपनी सफुर्ती के साथ मानव के सामने आके कहती है कि वैभव कपूर यतु की मम्मी के पार्टनर हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल मानव खड़ा कर देते हैं कि पार्टनर का मतलब क्या, पति, बॉयफ्रेंड या कौन। तो ये सवाल आकांक्षा के दिमाग में भी बैठ जाता है दोस्तों। आकांक्षा और वैभव वहीं पे खड़े हैं और मानव और साक्षी वहां से चले जाते हैं, मगर साक्षी जब वहां पे होती है उस सीन में, तभी साक्षी को निकालने की बात भी वैभव कपूर करते हैं, मगर प्रिंसिपल मना कर देती है और कहती है कि ये जो फैसला है ये बोर्ड के सामने होगा, ऐसे आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये बात भी वैभव कपूर की ईगो को और हवा देती है कि मेरे पास कैसे अथॉरिटी नहीं है एक छोटी सी टीचर को स्कूल से निकालने की। अब ये सारी बातें दिमाग में लेके वो दोनों वैभव और आकांक्षा प्रिंसिपल के रूम से बाहर आते हैं। बाहर आकर आकांक्षा की नजर आयशा पे पड़ती है और वो वैभव को कहती है कि ये बच्ची को तो मुझे सबक सिखाना ही है, इसने मुझे बहुत इंसल्ट किया है। अब वैभव कपूर आकांक्षा को लेके उस बच्ची के पास जाते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि वैभव में और उस बच्ची में यानी कि आयशा में क्या रिश्ता है। वो है स्टेप डॉटर वैभव कपूर की, यानी कि निहारिका की बेटी है आयशा। ये बात सुन के आकांक्षा बहुत हैरान होती है, मगर ये बात वैभव कपूर गोल कर जाते हैं और अपनी ही सिंपैथी वहां पे रख देते हैं कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ, यानी कि आकांक्षा को फिर से बेवकूफ बना लेते हैं। अब आकांक्षा और वैभव जब स्कूल से बाहर निकलने में होते हैं, तभी बच्चों की टोली जो आयशा की गाइडलाइंस को मान रही है, दोनों की शेम करती है, और शेम इतना करती है कि स्कूल के गेट तक उनको छोड़ने जाते हैं। शेम मम्मा और शेम पापा बोलते बोलते बच्चे दोनों को स्कूल से बाहर करते हैं। ये सबसे शेमफुल सीन था वैभव कपूर और आकांक्षा के लिए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वैभव कपूर और आकांक्षा दुखी हृदय से गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे आकांक्षा के दिमाग में जो मानव ने सवाल बिठाया था कि लगता क्या है ये वैभव कपूर तुम्हारा पार्टनर, कैसे, मतलब क्या है इसका, तो वही सवाल आकांक्षा को तंग करता है और वो वैभव कपूर से पूछती है कि मानव का नहीं, ये मेरा भी सवाल है कि मैं हूँ कौन, पत्नी हूँ, क्या हूँ मैं। तो ये बात वैभव कपूर जब सुनते हैं तो वो इधर उधर यानी कि बगले झांकने लगते हैं कि ये तो शादी की बात पे आ गई है और शादी तो मुझे करनी नहीं है, ये तो मेरा टाइम पास है। ऐसा कुछ उनके हाव भाव से हमें दिखता है, इसलिए वो उसी बात को घुमा के किसी और दिशा में ले जाते हैं और मानव के प्रति
आकांक्षा के दिल में और कड़वाहट भरने की कोशिश जारी रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये आगे बढ़ता है सीरियल, और उस तरफ साक्षी जो प्लानिंग कर रही है कि मानव और यतु आएंगे रात को पिज्जा खाने के लिए, वो अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है। और इस तरफ मानव और यतु भी तैयारी कर रहे हैं साक्षी के घर में जाने की। और तीसरी तरफ वैभव और आकांक्षा, जो आकांक्षा दुखी हृदय से खिड़की के पास खड़ी है और वैभव बजा रहे हैं पियानो, मगर आकांक्षा को अच्छा नहीं लगता है और वो मना करती है, मत बजाओ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ पे अपनी क्वीन को खुश करने के लिए वैभव कपूर दिखाते हैं साक्षी का टर्मिनेशन लेटर, और वो देख के खुश हो जाती है आकांक्षा। ये बात इसी तरफ इशारा करती है दोस्तों कि दूसरे को दुख देके आकांक्षा को कितनी खुशी मिलती है। और यहाँ पे फिर से दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं। वैभव कपूर अपनी क्वीन को खुश कर लेते हैं आखिरकार। और इधर जो मानव और यतु तैयारी कर रहे हैं जाने की, यहाँ पे मानव यतु को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा जी थोड़ा लिमिट्स में रहिए, वो आपकी टीचर है और आप स्टूडेंट है, लिमिट्स रखना जरूरी है। यहाँ पे यतु बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि अगर मैंने मम्मा के साथ लिमिट्स रखे होते तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाती। मानव सख्ते में हो जाते हैं कि ये क्या कह दिया यतु ने। अब उधर साक्षी जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और उसको बार बार अपने बेटे पार्थ की याद आ रही है, उसमें यतु में उसको पार्थ ही दिखाई देता है दोस्तों। तो यहाँ साक्षी अपनी जगह पे खुश है, तभी उसको भी अपने फोन पे एक मेल आता है और वो है उसकी टर्मिनेशन लेटर। तो इस टर्मिनेशन लेटर के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे साक्षी की मम्मी मानव को दो टूक बातें सुनाती है और इन्हीं बातों के दौरान वो साक्षी का थोड़ा पास्ट भी मानव के सामने खोल के रख देगी। कैसा लगा ये एपिसोड आपको? हमारी जुबानी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.